बहुत समय पहले देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसी दिन घर में रहने वाली नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। ब्राह्मण की पत्नी दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसने नेवले के बच्चे को भी अपने पुत्र के समान प्यार और स्नेह से पाला। समय बीतता गया, बच्चा और नेवला साथ साथ बड़े हुए कि दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर समय एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में हमेशा एक डर छिपा रहता, कहीं नेवला पशु होने के कारण मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को आंगन में पीपल के पेड़ की छाया में सुलाया और जल लाने के लिए पास के तालाब की ओर चली गई। जाते समय उसने अपने पति से कहा, सुनिए, आप यहीं रहकर बच्चे की देखभाल करें और हाँ, नेवले पर नजर जरूर रखना। पति ने सोचा, नेवला और बच्चा तो जान से भी ज्यादा एक दूसरे को चाहते हैं, ये उन्हें नुकसान कैसे पहुंचाएगा। और वह भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अब घर में सिर्फ 3 प्राणी थे, सोता हुआ बच्चा, खेलता हुआ नेवला और कहीं नजर ना आने वाला खतरा। अचानक पास के बिल से एक काला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसकी नजर सीधी बच्चे पर थी, पर उससे पहले नेवले की नजर उस पर पड़ गई। नेवले की आंखों में गुस्सा और डर दोनों चमक रहे थे। और फिर शुरू हुई जानलेवा लड़ाई। नेवला पूरी ताकत से सांप पर टूट पड़ा। चीख, फुफकार, पंजों की मार। कुछ देर में सब शांत हो गया। सांप मरा पड़ा था और नेवले का मुंह खून से लथपथ। इसी समय ब्राह्मण की पत्नी जल से भरा घड़ा लेकर लौटी। उसने दूर से देखा, नेवला भागता हुआ उसकी ओर आ रहा है, मुंह खून से सना हुआ। उसका दिल धड़क उठा। हे भगवान, क्या इसने मेरे लाल को? उसके मन का डर हकीकत सा लगने लगा। गुस्से में उसने बिना कुछ सोचे घड़ा उठाकर नेवले पर दे मारा। छोटा सा नेवला वहीं ढेर हो गया। वह दौड़ी, बेटे के पास पहुंची और वहां जो देखा उसकी रूह कांप उठी। बच्चा गहरी नींद में सुरक्षित सो रहा था और पास ही मरा हुआ काला नाग पड़ा था। सारी सच्चाई सामने थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मण की पत्नी पछतावे में रोने लगी। हाय, मैंने अपने ही रक्षक को मार डाला। मेरी जल्दबाजी और शंका ने एक निर्दोष की जान ले ली। निष्कर्ष, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं।